नमस्कार, आदाब, मेरा विक्रम। आप देख रहे हैं दैनिक देवभूमि समाचार। भगवानपुर की राजनीति के वे कीमती लाल जो अब इस दुनिया में नहीं है, मगर आज भी क्षेत्र के लोग, राजनीति से जुड़े लोग आज भी उस महान व दिग्गज नेता को श्रद्धांजलि देने आते हैं। आज महान नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश की पुण्य तिथि का प्रोग्राम था, जिसको लेकर बड़े भाई की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए बसपा नेता सुबोध राकेश ने कहा कि आज बहुत दुख की बात है कि एक परिवार राजनीति के लोभ में आकर कुछ कथित लोगों के कहने पर परिवार के दो फाड़ कर दिए। हालांकि बसपा नेता ने विधायक पुत्र पर तंज कसते हुए कहा कि श्रद्धांजलि दो नहीं बल्कि तीन जगह होनी चाहिए थी, क्योंकि बेटा अब भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है। वहीं भाजपा के पूर्व विधायक देशराज करनवाल भी श्रद्धांजलि देने रविदास मंदिर पहुंचे और राकेश परिवार को राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश की श्रद्धांजलि को एकजुट होकर मनाने की बात कही। तो दूसरी ओर खानपुर विधायक उमेश कुमार शर्मा भी बसपा नेता सुबोध राकेश के बड़े भाई व दिग्गज नेता स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। देखें रिपोर्ट। में आ गए हैं तो ऐसा लग रहा था कि तीसरी भी होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोनों माँ बेटे एक ही मंच पर दिखाई दिए हैं, तो इससे साबित हो रहा है कि सुबोध राकेश को, व्यवस्था को, सुबोध राकेश के सिस्टम को हर तरह से किस तरह कैसे ख़राब किया जाए, यही प्रयास उनका है। और ये इसी के तहत उन्होंने एक कदम भी उठाया है और ये साबित हो रहा है मात्र नाटकबाजी, नौटंकी है। सारी व्यवस्था, सिस्टम सब एक है, सारा व्यवस्थाएं सब उन स्वार्थी नेताओं के माध्यम से चल रही है। देखिए, अगर हम सपनों की बात करें, ये बड़ी बातें, ये तो बहुत बड़ी बातें हैं। स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने सपना देखा था इस क्षेत्र के लिए मेडिकल कॉलेज का, बहुत बड़ा सपना था हमारे स्वर्गीय उस महान नेता का। लेकिन उसकी तो बात छोड़िए, तो बहुत बड़ी बात है इन लोगों के लिए। विकास पुरुष कहा जाता है उन्हें, और विकास पुरुष उन्हें इसलिए नहीं कहा जाता, विकास पुरुष उन्होंने अपने आप को साबित करा है। तब तक सुरेंद्र राकेश जी इस धरती पर, इस क्षेत्र में, विधानसभा में नेता व्यवस्था में रहे, राजनीति की व्यवस्था में रहे। इस क्षेत्र को उन्होंने चमन बनाया। प्रत्येक गांव, प्रत्येक गली, हर जगह स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के विकास के बोर्ड, विकास की सड़कें दिखा देती थी। लेकिन उनके जाने के बाद अगर ये काम भी नहीं हो पा रहा, तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं। मेडिकल कॉलेज और जो और सपने उन्होंने देखे थे। अब बस अड्डे की भी अगर हम बात करें, मात्र यूजलेस एक ऐसी व्यवस्था यहाँ पर बनाकर खड़ी कर दी गई, ऐसी जगह पर जहाँ पर आज तक एक बस नहीं रुकी। मैं पूछना चाहता हूँ, मात्र ड्रामेबाजी करने के लिए राजनीति करना बंद करो। ये बस अड्डा स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी का ये भी एक सपना था। अगर ये बनना था तो व्यवस्था से बनना चाहिए था, जिससे क्षेत्र के लोगों को उसका कुछ लाभ होता। मात्र ड्रामेबाजी है, मात्र राजनीति है, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं वो लोग। और ये करके उन्होंने ये भी दिखाया है, वो जब से बनी है बिल्डिंग तभी से उस पर ताला लगा है, कोई एक बस नहीं रुकी। और आज तक हमने कई बार सदन तब से चल चुका है, आज तक आवाज़ वहाँ पर नहीं उठाई गई कि भाई वहाँ पर व्यवस्था हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए रोडवेज का बस अड्डा बना है, उस पर भी व्यवस्था करो। लेकिन कोई मात्र राजनीति, मात्र ड्रामेबाजी, जनता के विकास, जनता के काम, जनता के सहयोग से कहीं दूर तक इनका नाता नहीं है। आज इस क्षेत्र के कद्दावर नेता रहे, उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम यहाँ पर रविदास मंदिर भगवानपुर में, जैसे तब से वो हमारे बीच से गए हैं, हर साल हम मनाते आ रहे हैं। वही कार्यक्रम श्रद्धांजलि सभा यहाँ पर थी और क्षेत्र के तमाम सर्व समाज के सम्मानित चेहरे यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने पहुँचे हैं। आप लोगों के माध्यम से उन तमाम साथियों को मैं धन्यवाद करता हूँ कि अपने कीमती समय से निकालकर अपने उस कद्दावर नेता स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी को श्रद्धांजलि देने पहुँचे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। व्यवस्था तो स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के जाने के बाद ही आप लोग सब जानते हैं कि क्या स्थिति यहाँ पर हुई है। कुछ स्वार्थी लोगों ने इस परिवार को दो फाड़ करने का काम कराया, और वो स्वार्थी लोग मात्र अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए तभी से लगे हुए हैं, और उनकी स्वार्थ की पूर्ति पूरी तरह हो रही है। जनता का, क्षेत्र का विकास पूरी तरह ठप हो गया, लेकिन उन स्वार्थी लोगों की पूरी तरह से स्वार्थी पूर्ति हो रही है, ये हम सब लोग जानते हैं। और मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ, व्यवस्था है, ये राजनीति की चलती रहती हैं। जैसे कोई नई प्रक्रिया यहाँ पर शुरू ही नहीं हुई है। राजनीति के पुराने घराने, बड़े बड़े घरानों में व्यवस्था राजनीति की रही है कि कोई किसी पार्टी में, कोई किसी पार्टी में। लेकिन आपने सवाल किया है कि बेटा भाजपा में चला गया, तो मैं निश्चित रूप से आज अपेक्षा कर रहा था कि आज 3 जगह स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी की बरसी हो रही होगी, क्योंकि स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के जाने के बाद सुबोध राकेश तो उनके आशीर्वाद से पहले से राजनीति में सक्रिय था, जनता की सेवा में सक्रिय था। लेकिन उनके जाने के बाद उनकी पत्नी, धर्मपत्नी, इस राजनीति के क्षेत्र में कुछ स्वार्थी लोगों के माध्यम से आई, और उसके बाद उनकी और हमारे अलग अलग तरीके से स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के सम्मान के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सभाएं होती रही। लेकिन आज हम भी ये सोच रहे थे कि तीसरी जगह भी हो रही होगी, क्योंकि
तीसरी व्यवस्था स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के बेटे के माध्यम। दोस्त स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश भाई की आज 8वीं पुण्यतिथि है और उनके साथ मेरा बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी, दोस्ती थी हम लोगों की, क्योंकि हम उस समय राजनीति में नहीं थे, पत्रकार थे और नेता और पत्रकार की दोस्ती तो रहती है। राजधर्म वो अपना निभाते हैं और हम अपना पत्रकारिता धर्म निभाते हैं, लेकिन उसके अलावा जो राजनीतिक रिश्ते होते हैं किसी पत्रकार के किसी के साथ हों, वो हमारे उनके साथ थे और अब हमारे बीच में नहीं है। बड़ा हमारे लिए दुखद है, लेकिन क्या करें कि वही है, जाय विधि रखे राम ताई विधि रही है। आज उनकी पुण्यतिथि पर आना हुआ भाई के सूर भाई के यहाँ, और हमारी ईश्वर से यही कामना है कि जहाँ भी हों वो ईश्वर ने अपने चरणों में स्थान दिया। मानना है कि ये तो पारिवारिक निर्णय होता है, लेकिन जो ताकत है वो संगठन में ही होती है और शक्ति भी जो है परिवार में एकजुट होने में ही होती है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि परिवार अलग अलग है। अब मैं इस पर ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। ये पूरे परिवार को एक रूप से इकट्ठा होकर के ये कार्यक्रम करना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। समाज में भी इस बात को स्वीकार शायद नहीं किया जा रहा कि पत्नी अलग और भाई अलग। तो जहाँ माताजी है, जहाँ भाई है, वहीं पत्नी को भी रहना चाहिए। बिल्कुल ये ठीक नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ और सुबोध राकेश जी बसपा में है, लेकिन मैं सामाजिक रूप से आदरणीय सुरेंद्र राकेश जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूँ। तो ममता राकेश जी को भी आना चाहिए। स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी की बरसी थी और चूँकि भगवानपुर क्षेत्र और उत्तराखंड के लिए आदरणीय सुरेंद्र राकेश जी का जो योगदान रहा वो हमेशा याद रहेगा। उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए आज संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मंदिर भगवानपुर में मैं आया हूं और उनकी माता जी श्रीमती सैंती देवी जी उनके चरण स्पर्श किए हैं और आदरणीय सुरेंद्र राकेश जी को, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे, विधायक रहे, प्रमुख रहे इस क्षेत्र से, तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। देखिए, आदरणीय सुरेंद्र राकेश जी इस क्षेत्र से और उनके पिताजी कलीराम राकेश जी लगातार इस क्षेत्र में उनके पिताजी प्रमुख रहे, फिर वो प्रमुख रहे, फिर वो विधायक रहे, फिर वो कैबिनेट मिनिस्टर बने। तो चूँकि ये राजनीतिक घराना है और आज मेरी बेटी भी यहाँ से प्रमुख है, लेकिन बात एक ही परिवार के इर्द गिर्द घूमने की नहीं है। जो परिवार आगे बढ़कर के काम करेगा, वो कोई भी परिवार है, वो परिवार आगे ही रहेगा और छोटी बड़ी लाइन राजनीति में होती रहती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है।